Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. जी राबिया, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाज़िया। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं वो वर्ड याद करने की कोशिश कर रही थी। उर्दू में क्या कहते हैं जब शुरू करते हैं ना कुछ एक कोई शेर पढ़ना होता है तो वो क्या वर्ड होता है? क्या अलग से कोई वर्ड होता है? अर्ज कीजिए। अर्ज कीजिए नहीं, एक और वर्ड होता है। अर्ज एन से होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ होता है टू बिगिन। इल्तिजा कीजिए। कुछ कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप शुरू कीजिए। इरशाद। हाँ, इरशाद। इरशाद 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 जी। क्या हालात हैं? वीकेंड आने वाला, क्या हाल चाल है? हालात नहीं कहना चाहिए, क्या हाल चाल है? वीकेंड आने वाला है। होपफुली हाल भी सही है और होपफुली चाल भी सही है और वीकेंड आने वाला है। यस। आज हमारे बहुत मुझे बहुत कुछ क्रेजी डे है। आज हमारी बहुत सी चीजें चल रही हैं। सो वी आर ऑन द रोड एंड नथिंग एल्स। हमने हानिया आमिर की भी वीडियो देखी जिसको देख के मैं और शाजिया दोनों मुस्कुरा रहे थे। इट्स अ वेरी क्यूट वीडियो। आई लव्ड इट। आई लाइक दैट शी हैज ऑल दीज आइडियाज एंड शी keeps making these fun videos. I feel like, Shazia, she's a young person who wants to do all these kind of things, but by fortunately and slightly unfortunately, I would say कि वो अब इस स्टेज पे पहुंच गई हैं जहां वो मतलब शी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मुझे लगता है कि लोगों की उनसे माशाल्लाह। एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो डिफरेंट है। सो अगर आप एक सर्टन अपनी करियर की स्टेज पे पहुंच जाएं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस तरह बिहेव करें, आप इस तरह बिहेव करें। बट शी इज स्टिल वेरी यंग। सो आई फील दैट this is the challenge that she faces, But I don't think she's going to let that stop her. हाँ, She's going to do what she wants to do. yeah. And ये हमारा डिस्कशन आपके ऊपर भी हो चुका है राबिया, and you had said that I should not let that stop me from doing what I want to do, thinking that we have become very big now and I should do what I want to do. So just a reminder, ये हमारी बात ड्रामा का भी हुई थी। मेरी चीज डिफरेंट है फ्रॉम हर। आई एम नॉट। सो आई फील वो आई मीन वी वोंट बी रॉन्ग टू से कि वो टॉप की एक्ट्रेस में आना शुरू हो गई है पाकिस्तान नहीं, की। मैं फ्यूशिया की बात कर रही थी कि नहीं, हम डरते हैं मैं as या नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ मेरी चीज अलग है और उनकी चीज अलग है। आई फील एज एन एक्टर जब आप जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं ना, जब आप इतने फेमस नहीं होते या आपके पास बॉडी ऑफ वर्क इतना ज्यादा नहीं होता है, आप करियर की जहाँ तो आपके पास फिर भी मार्जिन होता है टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स एंड टू बी एज कैजुअल एज यू वांट। बट द मोर यू द हायर यू गो, देयर इज अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑडियंस के आपको इस तरह बिहेव करना है, आपको ऐसे करना है। और जैसे एक चीज हो गई है कि इंटरव्यूज बहुत ज्यादा नहीं दें आप, ये भी एक चीज है जो ऑडियंस चेक करती। बट अगर आप टॉप के ओवर एक्सपोजर, तो मुझे ये लगता है हाँ कि बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस ये सोचते हैं कि नहीं, वी शुड बी एक्सक्लूसिव। हम 10 इंटरव्यूज नहीं दे सकते। किसी ने फहद खान को कह दिया था कि ड्रामे ज्यादा नहीं करना है थे। किसको? उन्होंने फवाद खान को? फवाद खान को कह दिया था कि ड्रामे ज्यादा नहीं करना, तो उन्होंने करने ही छोड़ दिया। ये तो मजाक उड़ा रही हो, ये वाकई किसी ने कहा था? मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही मुझे हूँ। लगता है उनको तो किसी ने सिर्फ ड्रामे नहीं, उनको बहुत कुछ कहा। तुम आना ही नहीं टीवी पे, तुम नजर ही नहीं आते, हाँ, गायब हो जाओ yes, बस। and it has helped apparently because his popularity and his ratings are very high. वो झलक भी दिखाते हैं तो सब excited हो जाते हैं, but तो yes, I wish, किस्मत की बात भी होती है, लक की बात भी होती है। ही हैज ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ वर्क। आई वुड से इंटरनेशनली एंड लोकली। सो हर कोई फवाद खान नहीं हो सकता। सो मुझे नहीं लगता कि हर कोई ये थ्योरी भी अप्लाई अपना सकता है। एंड पर्सनली, बिल्कुल। huge apologies. I feel if you are somebody that big, you owe a lot to your audiences, and I feel it's unfair to the audiences कि वो आपको कभी नहीं सुन ना सके, आपको देख नहीं सके, because this is what it is all about. It आप is, क्यों it is. दिस फील However, I ये think आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब इसी तरह बिहेव करते हैं, जो हमें चीज आसानी से मिल जाती है हम उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। तो वो एक और लेवल पे जब चला जाता है तो एक्टर्स बहुत ज्यादा कम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, विच लाइक यू आर सेइंग इज नॉट फेयर बिकॉज वी वांट टू सी यू एंड वी लव यू, तो वो बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल I होता है। and I just want to make it clear कि I do not mean कि भाई आप ओवर एक्सपोज कर दें, बट आई फील एक बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस बिल्कुल। बैलेंस आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट, आपकी पोजीशन की रिक्वायरमेंट, एंड इट्स दैट्स चलो छोड़ो, वी कम बैक टू आवर। Okay, but anyway, I just wanted to talk a little, but just mention Radhika Kayani's initiative. She's taken over 2 villages in Balochistan, 2 या 3, and she said मैं और भी जाऊंगी। वो she has traveled over there and she by taking over she means कि वो rebuild करेंगी वो villages। उन्होंने कल ट्वीट भी किया था, उन्होंने और लोगों को कहा था कि जो कर सकते हैं
those who have the resources, I would encourage them to go and do that too. I thought it was a very uplifting initiative, and it is using your influencer power in ways. I don't see Hadika tweeting a lot on every issue that drops, but I see her working behind the scenes at times, and कभी-कभी, like you said, Rabia, हमें पता भी नहीं होता कौन क्या कर रहा होता है, but I think it's important sometimes to show what you are doing, ताकि और लोग भी inspire हो, motivate हो, और सोचें कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं. So yeah, that was a great initiative. Okay. So shall we go on to the dramas? Yeah, so we have Wehem, we have Kaisi Teri Khudgarzi, Hubs, Badshah Begum, More Mahara, and Churaha, right? मोर मोहारा भी तो है. शाजिया ने रात को 12 बजे के बाद ड्रामे देखने शुरू करे थे कल. तो अब आप मेरी ज़हनी कैफियत का वो अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसलिए राबिया जी, you will take the lead. मोर मोहारा मैं भूल ही गई थी. Which one do you want to start with? We can start with More Mahara. Okay. So she's sad, bhai. Rohi is sad. Yeah, Rohi is sad. Yeah. बड़े दिनों बाद मुझे बड़ा मजा आया एपिसोड देख के. फाइनली काफी कुछ हुआ, मुझे अच्छा लगा. एंड बड़ी जिसके मलूक शाद ने उससे जाके रोही से जो बात कही, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी. उसने जो मैंने नहीं एंगल सोचा था, मैंने कहा था हाँ ठीक है, फिरोज आ गया, फिरोज ने मना कर दिया, लेकिन उसकी तो बीवी ने बोला हुआ है मलूक शाह की उससे दोस्ती है, बट ही इज राइट. और मैंने सोचा कि यार सिकंदर, अगर वो अभी अपने बाप को कंट्रोल नहीं कर सकता, ही कांट प्रॉपर स्टैंड अगेंस्ट हिम, तो आगे जाके क्या गारंटी है कि वो रोही को बचा सकेगा या रोही को हर्ट होने से रोक सकेगा. एंड यस, फिरोज इज सच अ फ्लिपिंग कैरेक्टर. वो तो रोही को किसी भी चीज के लिए यूज कर सकता है. सो आई रियली लाइक जो मलूक शाह ने अपनी बेटी को बोला कि तुम सोच लो. You know, I know you might be. So मलूक शाह को सिकंदर से प्रॉब्लम नहीं है. मलूक शाह को सिर्फ फिरोज से प्रॉब्लम है, जबकि हमें सिकंदर से भी प्रॉब्लम है. So मुझे सिकंदर से प्रॉब्लम है, और स्पेशली बिकॉज मैं उसके बरक्स जब उनको देख रही थी अहमद गर्देजी को, तो मुझे काफी प्रॉब्लम है. लेकिन then we have to accept that Rohi likes सिकंदर. रोही के कुछ भी अहमद कर दे, अभी तक उसके दिमाग में अगर नहीं आया अहमद गर्देजी के लिए, तो शायद कभी भी ना आए. That is true. एक बात तो क्लियर हो गई कि अहमद गर्देजी नहीं, वो सिकंदर को भी पसंद कर रही है. और दूसरी बात ये, इनफैक्ट गर्देजी के लिए उसने बोला कि हाँ अगर उनके पास सबूत है तो सबूत दिखा दें. सबूत क्यों नहीं दिखाते, you know? So she's still in between even about his innocence, which was so sad to see. But definitely her vote is for सिकंदर. लेकिन सिकंदर is totally like so childish, the way he's screaming and all that. एक तरह से मुझे समझ भी आता है that he's tired of माँ के प्रॉब्लम्स और बाप के प्रॉब्लम्स, और वो आपस में लड़ रहे हैं. लेकिन I do feel that उसको थोड़ा सा मैच्योर दिखा देते तो मुझे अच्छा लगता. Yes, सिकंदर is not taking the bull by the horn. सिकंदर is not doing everything जो अहमद गर्देजी कर रहे हैं, तो हमें कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा लग रहा है. सिकंदर एक छोटा सा बच्चा लग रहा है जो अपनी कभी एक अम्मा के पास जा रहा होता है, कभी अब्बा के पास जा रहा होता है कि मेरी शादी करा दे. आई मीन एज मलूक शाह आई वुड एक्चुअली क्वेश्चन कि मेरी बेटी इतनी अकम्पलिश्ड है और इतनी इंडिपेंडेंट है, इतनी मेच्योर है, वो किस तरह सिकंदर के साथ निभाएगी. लेकिन मलूक शाह didn't say that. नहीं, बट मलूक शाह ने तो आपको सिकंदर की ये साइड नहीं देखी. वो तो सिर्फ देख रहा है कि सिकंदर कितना क्रेजीली मेरी बेटी के पीछे आया है. उसने तो डिफरेंट साइड देखी है. उसने थोड़ी ये साइड देखी है जो हम सब देख रहे हैं एज व्यूअर्स. पहली बात ये. दूसरी बात ये कि अगर वो है भी तो वो अपनी बेटी, मेरा नहीं ख्याल कि इस बेसिस पर अपनी बेटी को किसी की पसंद को आप मना कर सकते हैं. ठीक है, आप उसको आप वॉर्न कर सकते हैं, आगे उसकी मर्जी है, वो कुएं में छलांग लगाना चाह रही है तो लगाए छलांग. So that's the great thing about मलूक शाह's character, which you have just pointed out. क्योंकि उसकी अम्मी एक्चुअली गर्देजी की तरफ ग्रेविटेट करी थी, उसने अम्मी के सामने बात नहीं करी, तो उसने ये अपनी ऐसी ख्वाहिशात नहीं रखी. उसे सिर्फ एक जो सबसे ज्यादा रेड फ्लैग था वो बता दिया कि ये फिरोज है, इसके बाद तुम्हारी मर्जी. एंड आस्क्ड हर, which is a great way for parents. राबिया जो हमेशा कहते हैं, बिकॉज ये बैलेंस होता है कि हम कहते हैं कि नहीं बच्चे खाई में छलांग लगा रहे हैं, हमें उनको रोकना चाहिए, बट वो he's treating her like an adult. He's saying yeah, and she has behaved like an adult so far. So I really like that. अच्छा, so अब ये फिरोज एंड शेर आलम के बीच में अभी फेस ऑफ होने वाला है. मुझे लग रहा है फिरोज is going to go. He's going to die. I don't think का मुझे इलाज नहीं नजर आ रहा क्या होगा. But I think that was all that really happened. उनके पीछे जो भी साजिशें हो रही हैं, but actually this is the main track that's happening. वो मिल जाएगा. I think वो उसको गांव में नहीं मिला, पता नहीं है वो शहर में गया है, वो छुपा भी बैठा होगा अंदर, तो ये मुझे समझ नहीं आया. You know when he went and knocked at the door, वो छुपा भी बैठा होगा तो क्या पता. So वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा कि उनको थोड़ा सा
मैंने भी सोचा, बट ठीक है, वो दिखा रहे हैं, कुछ पता या चल जाएगा आगे क्या है। हाँ ओके सो shall we move on then? या चौराहा। Okay, so I could not understand what was the big deal about Zoya shedding a tear. वो थोड़ा सा रो रही थी और अरसल परेशान हो रहे थे, और जोया ने सोचा कि ये तो मेरा ख्याल नहीं रख सकता अगर इससे मेरे 2 आंसू नहीं बर्दाश्त हुए। नहीं, तो उसने वो ये नहीं मुझे, बोला। उसने ये नहीं उसने बोला। क्या कहा? उसने उसने कहा, कहा कि हाँ, सबके सामने वो ही वाज फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस। उसने कहा अगर उसको ये फिक्र है, मेरे आंसू से ज्यादा उसको इस बात की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, हाँ तो आई डू नॉट नो इफ दिस साइड इज व्हाट आई वांट टू सी। बट वो ये भी या कहती है कि उसकी, मैं किस साइड को समझूं, वो साइड जो दुनिया से टक्कर लेने के लिए तैयार है, और वो साइड जो मेरे एक आंसू पे इस बात पे कॉन्शियस हो गई है कि लोग क्या सोचेंगे। बट मुझे लगता है कि अरसल उसे पसंद नहीं है। आई फील अरसल इज जस्ट अ या मजबूरी, बिकॉज वो अपनी माँ को मिस करना चाहती है। यस, और वो इतनी ज्यादा क्योंकि मीन मीखे निकाल रही है उसके अंदर कि वो कुछ भी कर देगा एंड एक्चुअली, लेकिन ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी क्योंकि अरसल के कैरेक्टर में ये नहीं है। अरसल हैज टेकन ऑन अ लॉट फॉर हर, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अरसल क्यों घबरा गया इस पॉइंट पे, बिकॉज दे वांट टू मूव द स्टोरी टूवर्ड्स जुनैद, बिकॉज अब जुनैद, अब ये किडनैप होगी फिर से, फिर जुनैद रेस्क्यू करेगा, फिर उसको ये फीलिंग होगी, तो बट आई फेल्ट इट वाज नॉट अ सब्सटैंशियल इनफ रीजन टू डू इट, और मुझे अरसल के कैरेक्टर से नहीं ये मिला वाला का जो हुआ रिएक्शन इसका। मुझे लगता है कोई कितना भी बहादुर हो जाए, स्पेशली मर्द कितने भी हो जाए, उनको कहीं ना कहीं ये बात जरूर चुभती है। सो हो सकता है ये चीज हो रही हो, लेकिन यस, कुछ अरसल भी। के कैरेक्टर में आपने नहीं दिखाया। लेकिन ये भी हो सकता है कि अरसल ने जस्ट एज अ मैटर ऑफ कॉन्वर्सेशन ये पूछा हो, या जस्ट लाइक दैट विदाउट हाँ इंटेंडिंग कि वो उस पर शक कर रहा है, लेकिन क्योंकि या वो इतनी सेंसिटिव है, वो इस चीज को इस तरह ले रही है, सो मे बी इट कुड बी ईदर वेज। इट कुड बी द वेज, यस। अच्छा आगे वहां क्या हो रहा है? शान की फ्रेंड्स, तो वो आ गए धड़ल्ले से अंदर, लेकिन उसके ऊपर मुझे समझ नहीं आया कि वो गैरत की बात क्या हो गई कि इनकी शादियां कर दो, और नायला के ऊपर लोग कह रहे हैं, तो अगेन मुझे कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा था, बिकॉज उन्होंने किसी भी लड़की को कुछ नहीं कहा था, या वो तो सीधा शान से बात करने आए थे, तो ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लग रहा था मुझे। बट दे वो किसकी बात कर रहे हैं, रकम की किसकी बात कर रहे हैं? आर दे टॉकिंग अबाउट जोया? व्हाट आर दे नहीं, जो टॉकिंग पैसे अबाउट? उन्होंने अब तक जितने पैसे लिए थे ना लड़कियों को अगवा कर करके, तो वो सारे हाँ इसके पास पड़े थे, या जोया की हाँ, तरफ तो उसको शायद इतने मिले ही नहीं थे। मिले ही नहीं थे। क्या किया था, बाद में जाके वो सारे पैसे दे दिए थे। रिमेम्बर व्हेन ही गोस हम्म, टू कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है, उसको एहसास होता है कि उसने गलत किया है, उसने जाके वो सारे पैसे दे दिए थे। हाँ अच्छा, नाउ आई रिमेम्बर, ओके लेकिन मैं भूल बाकी गई लोग कह थी। रहे हैं या कि भाई वो पैसे हमारे भी तो थे, तुमने क्यों दे दिए, हमें हमारे पैसे चाहिए। हम्म, उसको तो गिल्टी कॉन्शियस नहीं हो रहा ना, इसको हुआ था, या वो उससे वो पैसे वापस मांगने आए थे। हाँ, हाँ मुझे लगता है एग्जीक्यूशन बेहतर हो सकती थी, या तो वो नायला पे क्लियरली कोई बात बोलते या इंडिकेट करते, लेकिन नहीं है। और उन्होंने एक छोटी सी बात को एक बहुत बड़ा बात अननेसेसरीली एक बतंगड़ बना के उन्होंने हम्म प्रेजेंट किया, कि वो बाद में जोया भी ऊपर जाके उसको बोलती है, देखो लोग तो तुम्हारे हम्म बहन के बारे में बोल रहे थे। काइंड ऑफ हम्म मुकाफाते अमल दिखा रहे हैं कि जो कुछ तुमने किया वो या तुम्हारे साथ अब हो रहा है सारा कुछ। अच्छा, वो मुझे उसकी कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आई थिंक लास्ट पॉइंट इन दिस ड्रामा, कि जब वो कहता है कि तुम जाके बता दो पुलिस को ताकि मुझे मिल जाए सजा, और वो कहती है तुम्हारी सबसे बड़ी सजा यही होगी क्योंकि तुम सजा चाहते हो कि तुम्हें नहीं मिले। सो आई दैट वाज एन इंटरेस्टिंग डायलॉग, बिकॉज वो इतनी ज्यादा गुस्से में है, इतनी she's so fed up with him and she wants her revenge that she says this is the best revenge. What did you think of that dialogue? आई अंडरस्टैंड कि वो कुछ कर Yeah. भी नहीं सकती है, प्लस ये है कि Hmm. भाई वो तो मतलब उस इसकी गलती ना होने के बावजूद हर कोई इसको ब्लेम करता है, लेकिन उसकी गलती होने के बावजूद कोई उस पर फिंगर नहीं उठा रहा। वो तो हमेशा अच्छा बन के चला जाता है, Yes. अपनी माँ के Hmm. सामने अच्छा, उसकी माँ के सामने अच्छा बन जाता है, तो उसको तो Hmm. दिल पे लगती है जाके ना जोया को। Yeah. आई Hmm. फाउंड इट इंटरेस्टिंग। मुझे लगा कि हाँ, कभी Hmm. कभी कि आप चाहते हैं कि कुछ आपके साथ हो जाए, कि Hmm. आप काइंड ऑफ गेट ओवर व्हाट यू डिड, लाइक अपनी गिल्ट गिल्ट Hmm. कॉन्शियस से आप Pay निजात, for and pay for what you did. हाँ. या कुछ ना कुछ हो जाए कि आपका जो गिल्ट है उससे आपकी जान छूट जाए। लेकिन इधर ऐसा Hmm. कुछ नहीं होने पा रहा है, तो उसकी गिल्ट नहीं, हमेशा रहेगी, और बिकॉज वो तो बल्कि हथौड़े से मार रही है बार बार, छत पे भी इट उसको बताया मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, अब तुम्हें कैसा लगा जब तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हुआ? सो आई लाइक द फैक्ट, आई मीन दैट्स व्हाई उसके फ्रेंड्स भी आए थे दिखाने के लिए, क्योंकि उसने जब ये, एंड इट वाज गुड दे हैड दैट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो कनेक्शन दिखाया कि देखो मेरे घर पे भी तो ये हुआ था, मेरे घर भी तो मोहल्ले वाले आए थे, यही सब कुछ हुआ था।
So Yeah. in that sense, yes, it was वो made बहुत sense. वो बहुत आयरॉनिक था कि वो दुल्हन बन के आ रही है और उसने उसका साइड का दुपट्टा उठा के वो साथ साथ आ रहा है जुनैद, तो और भी उसके हाँ, मुंह इधर yes. उधर कर रहा है। हाँ, बट जबकि वो ओवरऑल एक्चुअली पॉजिटिव हो रहा था उसके लिए, क्योंकि उसने कहा अपने अब्बा से भी कि वो क्यों नहीं जा सकती उसके हाँ उसके मंगेतर के साथ, ही वाज ओके, लेकिन अब उसको लग रहा है कि नहीं, ये कुछ नहीं होगी उस घर में। तो या नाउ ही इज गोइंग टू एक्चुअली अब इस बार दोनों एपिसोड्स में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एंड मैंने तो लिटरली नहीं, टक करके आई, वो ऑफिस का सीन भी इतना ज्यादा ड्रैग किया, मतलब बहुत ज्यादा ड्रैग किया हुआ था। हाँ, आई एग्री, बहुत लंबा था। सिर्फ ओके, सो वी कैन, एक चीज हाँ that I want to give हाँ for, and I want to या give a shout out to the writer and everybody. There was a dialogue जब जोया अपनी माँ के पास बैठती है और वो उससे कहती है कि यस, क्या कहती है माँ को, तो हाँ वो कहती है कि जुनैद ने मुझसे, जुनैद कहाँ है, तो माँ कहती है जुनैद यहाँ, तुम क्यों पूछ रही हो, तो कहती है जुनैद ने कहा बाहर से कोई चीज मंगवानी हो तो उसको बता दूं, तो मैं इसलिए बुला रही हूँ। तो वो कहती है हाँ सलीम साहब को भी, सलीम नाम है ना, हाँ, सलीम साहब को, सलीम साहब को पसंद ये कैसे रात को हम्म बात कराए। तो तो वो कहती है खुदा जाने वो टाइम कब आएगा जब हम्म मर्द ये सोचें कि उनकी बीवी बेटी बहन को क्या बात पसंद नहीं है और इसका ख्याल रखें। तो उसकी माँ कहती है कभी हम्म, नहीं आएगा। कभी दैट नहीं आएगा। सच एन इम्पोर्टेंट हाँ, डायलॉग, सच अ यस, पावरफुल डायलॉग, आई जस्ट लव्ड इट एंड आई वाज लाइक वाओ। ये इतनी सही बात है कि औरतें हमेशा ये सोचती हैं कि भाई बेटा ससुर बाप मियाँ क्या कहेगा, उनको पसंद है इस तरह की, वो कंजर्वेटिव हैं, उनको बाहर जाना पसंद नहीं आता। लेकिन बहुत कम परसेंटेज या नॉन एग्जिस्टेंट है कि मर्द ये सोचें कि बीवी को, बेटी को या बहू को या बहन को क्या अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कि मैं, या माँ को अच्छा लगेगा या बीवी को अच्छा लगेगा कि मैं रात को इतनी देर तक बाहर हूँ या नहीं हूँ, मैं इस तरह बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये तुम आई जस्ट रियली I wanted to appreciate this dialogue. It's a very yeah. very powerful dialogue. And it was a dialogue that came straight from Zoya's heart, क्योंकि जोया का कैरेक्टर ऐसे डायलॉग्स बोल सकता है, बोलेगा। ऑल्सो आई थिंक अम्मा का जो रिएक्शन है वो उनके अपने एक्सपीरियंस से भी कलर्ड होता है। अग्रीड दैट ये मेजोरिटी हाउस होल्ड में होता है, लेकिन बहुत जगह आदमी ख्याल रखते भी हैं और वहां अम्मा का रिएक्शन फर्क होता है, लेकिन ऑब्वियसली दे शोइंग द मेजोरिटी हियर एंड दे शोइंग जोया's एक्सपीरियंस, क्योंकि अम्मा ने जवाब में भी यही कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो So I सकता। feel majority and minority की बात से टाकी शादी, what they were trying to say is that generally ये concept है कि मर्द Yes, क्या सोचेगा, हाँ, कभी नहीं होता कि औरत क्या सोचेगी। तो इस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया, मुझे लगा। ओके जी, नेक्स्ट ड्रामा बादशाह जी बेगम। बताइए, कहिए। बादशाह बेगम में मुझे लग रहा था बहुत सारे छोटे छोटे प्लेज हो रहे हैं, वो नौटंकी शो नहीं होता है जिसमें पहले वो एक दिखाते हैं, फिर वो दूसरा दिखाते हैं, फिर वो तीसरा दिखाते हैं। तो एक पे जुलेखा और शाहजेब चल रहे थे, जो उनकी रियूनियन हो गया, और वो ऐसा रियूनियन हो गया कि उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता हमें। मतलब एकदम से इतना 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 नेगेटिव 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 कि ठा उन्होंने जाके मारा कि ओ हमने तो दोस्ती कर लिया। और दूसरा, ओके, आई डिड लाइक द फाइट सीन दो, आई लाइक द फाइट सीन बिटवीन शाहजेब एंड कैसर, एंड आई थॉट दैट वाज डिफिकल्ट टू, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और साथ साथ जो दिखा रहे थे। लेकिन बादशाह बेगम अकेली गन लेके जो घूम रही थी बागात में अपने, और हर जगह, मतलब उनके गार्ड्स वार्ड्स कहाँ गए, वो सारी गन्स कहाँ गई, वो एक ही अकेली थी जिन्होंने सबको मारा। बख्तियार जो उनके मुरीद है, उनके पास भी कोई गन नहीं थी। सो आई या सबसे अच्छी बात तो तुमने कहिए। बिल्कुल सही बोली है कि वो नौटंकी लग रहा था, लाइक स्मॉल सीन्स टेकिंग प्लेस इंडिपेंडेंटली। तुमने इतने सही सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। इट फेल्ट लाइक दैट, ओ ये इस एक्ट से इस एक्ट पे चले जाओ, से इस एक्ट पे चले जाओ। इंटरेस्टिंग लगा, डिस्पाइट दैट मुझे बड़े अरसे बाद बादशाह बेगम की एपिसोड मजे की लगी। देखने में मैं बोर नहीं हो रही थी। कुछ चीजें वो रिडिकुलस ही थी, जैसे तुम अभी बात कर रही हो कि वो खुद गन लेके चली, उन्होंने एक बंदे को मार भी दिया बख्तियार को बचाने के लिए, और कैसर और उसके दरमियान जो लड़ाई थी। यस, द दंगल सीन वाज वेरी वेल शॉट, वेरी वेल परफॉर्म्ड। फरहान सईद, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू हिम, ही डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लाइक आपको देख के मजा आ रहा था देखने का, और एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छा। और वो ऊपर से जो सीन लिया हुआ था, डीओपी को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, कैमरा एंगल्स बड़े अच्छे थे। सो यस दैट, एंड उसी को देख के मुझे अफसोस हो रहा था कि आई विश ड्रामे सो में मच पोटेंशियल। अच्छा, कभी उन्होंने तेज किया हुआ था, कभी उन्होंने स्लो मोशन में किया हुआ था, सो दे हैड प्लेड विद इवन द स्पीड एट व्हिच दे वर शोइंग इट टू अस, बिकॉज कभी कभी हम कहते हैं ना स्लोमो में चले जाते हैं तो इट्स इजियर टू शूट एक्शन सीन्स, बट दे हैड डन फास्ट आल्सो, दे हैड डन रियल टाइम आल्सो। तो उन्होंने काफी उससे खेला, साथ साथ में उन्होंने बादशाह बेगम को भी दिखाते रहे, दैट वाज गुड। अच्छा, रोशन आरा, डू यू थिंक शी इज
वैलिड इन बीइंग एंग्री विथ, मतलब सही है उसका गुस्सा शमशेर और जहानारा से? शामिर एंड जहानारा? हाँ, शामिर एंड जहानारा। नॉट रियली, बिकॉज मुझे उसकी समझ ही नहीं आती कि ठीक है, आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे लगता है बहुत ही वीक कैरेक्टर लिखा हुआ है, अपनी बहन की चीजों को ही नहीं समझ पाती। आई आई अंडरस्टैंड दे आर ट्राइंग टू शो फ्रॉम, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है। आप पीछे से देखेंगे कि उसको अपनी बहन से जलन होती है कि हर चीज पे बाप हम्म। फोकस कर रहा है, वो हम्म। कर रहा है। बख्तियारी बहन ठीक है वो लेके चले, लेकिन उसके बाद वो तो उसने ऐसी बेवकूफाना हरकतें की हुई है। हम्म। शी वाज गोना गो अगेंस्ट हर फैमिली, वो अपनी बहन के अगेंस्ट चली जाती है, बख्तियार के पीछे बिल्कुल पागलों की तरह पड़ी हुई है। सो आई एम नॉट रियली फॉर हर So विद। if we take all that out and all that negativity out, the one thing that they did was कि कैसर से जो उसकी शादी करवा रहे थे, and the moment Shahzeb came, तो एकदम से बादशाह बेगम जहानारा became so protective towards her and said कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। You are playing with her emotions, with her mind। एक मिनट आप उसकी शादी करवा रहे हैं, दूसरी मिनट फिर आप दोनों आके कमरे में कह रहे हैं हम तुम्हें वापस शहर भिजवा रहे हैं क्योंकि तुम यहाँ खुश नहीं हो। अभी देन शी सेड व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू पीपल, तो वो तो जो भी थी वो उसका तो अब वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गई है, उसका दिमाग तो बिल्कुल ही आउट हो गया होगा अब तक, बिकॉज शी कांट ट्रस्ट। पहले भी उसका मुंह भी बंद किया हुआ था, रिमेम्बर कुछ एपिसोड्स पहले उसके हाथ पे, हाँ वो भाग रही थी जो भी कर रही थी। सो आई फील इट्स अ वेरी डिसफंक्शनल family and maybe that's what they want to show, but this is the first time I was actually on Roshan Ara's side and I said this is not fair because and they both left the room कि अच्छा हम तो इसका भला करना चाह रहे हैं, but she doesn't care, but I don't think that was fair what they did with her earlier. I don't know about that, but yes, you're absolutely right. मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी शादी कैसे से, no matter what। हाँ। oh no, Yes। please please, इसकी शादी कैसे से नहीं होना चाहिए। एंड मुझे हाँ। भी अजीब सा लगता है कि वो शामिर और जहानारा एक वो फौज बना के आ जाते हैं हर बार उससे बात Yes। करने। हाँ। इट्स स्ट्रेंज, Yeah। बट यस आई विश के, बट वो भी तो गिव अप नहीं करती ना, वो जाके शहर रहना शुरू कर दे। वो बख्तियार के पीछे पड़ गई है, भाई लेट इट गो। बख्तियार डज नॉट लाइक यू, ही डजंट वांट टू गेट मैरिड यू, बट उसको भी Yeah। समझ नहीं आ रही है। सो इट्स Yes। वेरी Yeah। कॉम्प्लिकेटेड एंड अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, बख्तियार, Unnecessarily अब बख्तियार ने complicated। टीचिंग शुरू कर दी है। सो इस हाँ। एपिसोड में मुझे लगा इतनी चीजें ढेर सारी साथ हो गई। Yes। सम ऑफ द थिंग्स वर गुड एंड इंटरेस्टिंग। मुझे अच्छा लगा स्कूल का हाँ। एंकर उन्होंने किया। Yes। जुलेखा वाली बात तो वो चल रही थी ना, वो शाहजेब ने गिव अप कर दी अपनी गद्दी की चीज, तो वो उन्होंने दिल जीत लिया। फिर दंगल में हाँ। उन्होंने जहां रोशन आरा के लिए फाइट की, वो दिल जीत Yeah। लिया, तो उन्होंने अपना आप उनके हवाले कर दिया। हवाले कर दिया उन्होंने, और वो उसी एपिसोड में उन्होंने दिखा दिया कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई। सो इट वाज सो फास्ट, इट हैपेंड सो फास्ट तो दो एंड दिन आई में वाज तो लाइक प्रेग्नेंट नहीं हो ये सकती। डबल एपिसोड तो नहीं था, नहीं, डिड आई मिस समथिंग? तो वो 2 दिन में तो प्रेग्नेंट नहीं होगी वो, उसने आई मीन ही मस्ट हैव बीन So विद what I'm हर। saying is कि I wanted to see some romance between Shahzeb and Zulekha, अगर ये होना भी था, लेकिन वो इतना it was fast forward multiplied by 2 की जो स्पीड पे हम देखते हैं ना, तो उस तरह हो गया था वो। Just too तो many things put in together, just too too many many things. things, yeah, we couldn't absorb everything at the same time, and हाँ, उसमें से like you said the fight scene was great, it was so good। अच्छा, हाकिम भी, you want to अगेन come वो to हाकिम that? भी का एक अलग ही एंगल चलना शुरू हो गया। वो बिल्कुल क्रेजी लूनेटिक लग रही हैं, जिनके साथ कोई आपको आप कह रहे हैं यार क्या हो रहा है, इवन कैसर इज नॉट ऑन हर साइड। लेकिन अब उन्होंने अब जो साजिश आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने उसको बोला है वजीर को कि तुम हम्म। जो हो वो उसको तोड़ दो, हम्म। डैम को तोड़ दो, पानी को आने दो। yes। अब yes। शी डज दैट, इफ शी हाँ। वो क्या एंगल होगा ये yeah। मुझे समझ में Yes, yeah. उसमें फिर यही होगा that she will rise as the बादशाह बेगम, which people with, क्योंकि अभी तक इसकी जहां नारा की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग नहीं है, इतने सालों से तो वो ही रूल कर रही थी, तो जब ये लोग फंसेंगे और जब दे नीड हेल्प तो फिर ये उसके पास जाएंगे। Let's see how they react और क्या होता है। This is what she's hoping. This is what she's hoping will happen. ठीक है। ओके जी, वी हैव Okay. बहन, हब्स एंड कैसी तेरी खुदगर्जी। शुड वी डू कैसी तेरी खुदगर्जी? Yes, that's true, कैसी तेरी खुदगर्जी। तो शमशेर को सब कुछ पता चल गया, सब कुछ। आई लाइक द वे द मदर हैड आल्सो टोल्ड हिम, सो देयर वाज नो वे कि अब्बा जो है वो डिनाई कर सकते हैं ये हुआ था या नहीं हुआ था। अब क्या होगा आगे, बताइए राबिया आप कहानी। नहीं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट बिकॉज व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि सैडली शमशेर के कैरेक्टर में उन्होंने कुछ भी जगह नहीं छोड़ी कि मैं कह सकूं, क्योंकि मैंने जाके प्रोमो देखा तो प्रोमो में तो वो जो है ना बड़े हम्म। अपसेट हैं और वो महक को जी। बोल रहे हैं you'd go, उनका चेंज ओवर दिखा हाँ। रहे हैं।
तो मुझे बस लेकिन आपने उनके कैरेक्टर में कहीं भी जगह नहीं छोड़ी, कहीं भी जगह नहीं छोड़ी दैट आई कैन से कि ओके दिस गाय शुड बी गिवन अनदर चांस. नाउ व्हेन Mehak will give him another chance, I will not be happy because there But is she will, yeah. and कल शाजिया ने एक्चुअली, मुझे याद है शाजिया ने कल मुझे एक आर्टिकल भेजा, एंड दैट आर्टिकल इज अबाउट दैट गर्ल जो यूएस में भी मर्डर हो गई है, उनके हस्बैंड ने खुद को और उनको मार दिया. और तो मुझे एग्जैक्टली ये बात आ रही थी कि जो लोग इस तरह के होते हैं जिनकी पर्सनालिटी का पता ही नहीं है कि किस वक्त क्या कर सकें, और जो इतने सेल्फिश और सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और इतनी अनप्रिडिक्टेबल उनकी पर्सनालिटी होती है, उस पे आप नहीं रिस्क ले सकते. उनको या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो या कुछ हो, यू कैन नॉट से दैट दिस पर्सन शुड बी गिवन अनदर चांस. इट इज सच अ बिग मिस्टेक एंड इट्स सच अ बिग, आई एम सॉरी टू से, ये ज्यादती है जो सब लोग देख रहे हैं उनके साथ, क्योंकि आप औरतों को ये बोल रहे हैं कि वो तुम्हारा भी कितना भी बुरा था उसको एक चांस और दे दो. उस लड़की ने तो चांस नहीं दिया था यूएस में जो थी, उसने चांस नहीं दिया था. नहीं, उसने बहुत चांसेस देने के बाद फिर इवेंचुअली शी रियलाइज कुछ नहीं होगा. वो थेरेपी पे भी गया था, फिर थेरेपी छोड़ दी उसने, बहुत कुछ किया. गो ऑन. ओके, सो वो हुआ ये था, थेरेपी के बाद ही ट्राई टू किल हिमसेल्फ एंड हर, जो उसका प्लान नाकाम हुआ, ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ. तो फिर उसके बाद उसने छोड़ा, उसके बाद, उससे पहले ही उसको समझ आ गई थी, लेकिन वो उसको चांस देती रही. फिर उसने उसको अपने आप उसको मारने की कोशिश की. उसने फिर उसके बाद उसने अलहदगी ले ली. अलहदगी के बाद कुछ अरसे बाद उसको पता नहीं था, वो एकदम से उसके घर पे आया एंड दिस टाइम ही मैनेज टू किल हर एंड हिमसेल्फ बोथ. तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप जब ये दिखा रहे हैं कि चांस दे ना, तो उस लड़की ने तो चांस देने के बाद भी अलहदा हो गई थी, तब भी वो मर गई. वो तो मतलब इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स जस्ट नॉट, इट्स नॉट डन. नहीं कर सकते. जो लोग आपको फिजिकल या मेंटल अब्यूज नजर आ रहा है, जहाँ पे ऐसी टेंडेंसी नजर आ रही है, बिकॉज हर बात पे तो वो गन निकाल लेता है, हर बात पे गन निकाल लेता है. कैसे आप ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं? उसको चांस क्यों दे? अपनी कनपट्टी पे गन रखी हुई थी उसने. नहीं, और अगर आप ये दिखा रहे हैं तो फिर थेरेपी दिखाइए प्लीज. देन शो थेरेपी, देन शो अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. डू नॉट गिव mislead people. I just feel it's so unfair. So therapy in our society is getting married and having a young girl come and solve everything that her husband has gone through, and that's what they're going to show. The only मुझे सिल्वर लाइनिंग लगी थी कि महक ने उसको फाइनली अच्छी तरह सुना दी थी इस दफा. दैट इज द ओनली थिंग जिसमें उसने कहा कि मैं तुम्हारे खानदान को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और तुमने कुछ नहीं छोड़ा. यू डिड. तो शी दैट इंटायर मोनोलॉग जब उसने सुनाया उसको, एंड उसने कहा कि तुम्हारी सारी मेरे ऊपर ही निकलती है, तुम जाके अपने अब्बा से क्यों नहीं कहते जो तुम करते हो मेरे साथ. और अम्मा को भी सुना दिया कि आप इतनी खुदगर्ज हैं कि आप मुझसे कह रही हैं कि मैं शमशेर को. ऑल द डायलॉग्स वी वांटेड हर टू से इन द प्रीवियस एपिसोड्स उसने इस एपिसोड में कह दिए. लेकिन नाउ अगेन आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ टर्न. शी विल मूव बैक. मुझे बस ये कि आपने दिखाना था ना, कुछ 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 जगह छोड़ देते, कुछ जगह छोड़ देते, जस्टिफाई व्हाट यू आर गोना डू आगे विद शमशेर. बिकॉज अगला प्रोमो में तो उसमें आप हमें शमशेर के लिए बहुत फील करवा रहे हैं और बहुत वो करा रहे हैं, तो आप थोड़ी जगह छोड़ देते उसके कैरेक्टर में, उसको इतना टॉक्सिक नहीं दिखा देते कि कोई, मतलब मैं सोच सोच के थकी हूँ बट मुझे कोई रीजन नहीं नजर आता, एक भी रीजन नजर नहीं आता कि मैं कहूँ कि उसको चांस दिया जाए. आप बाकी सबको छोड़ दें, ठीक है, वो बाकी सब उसके साथ क्रेजी था, उसने महक को पाने के लिए जो क्रेजी हरकतें की तब तक ठीक था, लेकिन वो तो पाने के, महक को हासिल करने के बावजूद भी क्रेजी हरकतें कर रहा है ना. ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर हर. व्हाई शुड शी बी गिवन अ चांस? व्हाई? I'm sorry, if a person cannot respect you, no way. Does not work out that way. And actually उसका जो कैरेक्टर दिखाया था, it is unfair for a woman to be shown that she can be in that relationship and that man will change, and even if they're going to show him changing, it is not fair to show that to every woman who goes through everything, because people don't. आप अपनी फितरत से नहीं चेंज कर सकते. जैसे राबिया कह रही है थेरेपी करें, तो फिर भी बड़ा मिनिमल चांस होता है. राबिया, दैट मैन जिसकी हम बात करें, ही वाज डायग्नोज्ड एज बाइपोलर. बाइपोलर का एक लेवल आता है जिसपे आपकी थेरेपी भी काम नहीं करती, एंड आप इंस्टीट्यूशनलाइज भी होते हैं, बाहर निकलते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि अब वो लेवल आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते. सो अनफॉर्चुनेटली दैट हैपेंस. यहाँ आपने जो प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, दे आर नॉट नॉर्मल प्रॉब्लम्स विद शमशेर. They are problems that not only require therapy, but that require him not to have other people exposed to his sense of violence, his nature. It's not fair and it's unsafe for them. Okay, then we have him.
ओके, वी हैव वहम जी। राबिया को बहुत मजा आ रहा है वहम में, और मैं रात को देख रही थी, मैं गई थी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये चीज क्या है उनकी, जो आई दैट कैरेक्टर एंड हर डॉटर, दे आर हिलेरियस। इवन दैट छुपकली वाला सीन व्हेन शी वाज, इट वाज जस्ट I was, yeah, it was funny. It was funny, and it was like, ये कहाँ से आए हैं? They are unbelievable the way they are behaving, but yet they are getting away with it. But that is what we really needed in the drama. Exactly. Maybe Yeah. that's what everybody needs, because वो मुझे तो बहुत मजा आया ये जो नया एंगल स्टार्ट हुआ। I was like, यार लोग वहम क्यों नहीं देख रहे हैं? It is such an interesting character. It's such an interesting story, and आपको नहीं समझ आती कि वहम क्या है, सच्चाई क्या है, किसका कितना कसूर है। क्योंकि जब खावर आया मैया उसके दरवाजा खोला, and I also thought you were, then they showed कि नहीं वो सिर्फ ख्याल था, और उसका गिल्ट कॉन्शियस है। नाउ व्हाट आर इतनी मिस्ट्रीज हैं कि फरीद किसका बेटा है, क्या हुआ था, उसने क्या किया, जो उसका लेटर अभी आया। सो देयर इज जस्ट सो मेनी थिंग्स दैट यू आर क्यूरियस अबाउट एंड यू वंडरिंग कि कैसे हुआ था। अच्छा, शुरू में वो जो थी ना बिल्कुल खामोश है, शी इज कंप्लीटली साइलेंट, शी इज जस्ट ऑब्जर्विंग कि क्या होता है, यू नो। एंड आई लाइक दैट कि उसने कहा बेटा अभी तुम करो जो करना है, मैं देख रही हूँ। एंड उसकी ये गेम, दोनों बेटों को उसने अपने पास बुला के, वो लाइक हर स्ट्रैटेजीज आर सो इंटेलिजेंट, एंड ये लाइक क्या इसने स्ट्रेटजी खेली कि इससे पहले कोई और अटैक करे, उसने खुद उनको ये भी सोच रहे होगे, तुम ये भी सोच रहे होगे, तुम्हारे ये भी सवाल होगा, पूछो, मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जब बेटों ने कहा नहीं नहीं, तो उसने कहा तुम्हें कोई मेरे खिलाफ वर्गलाने की कोशिश भी कर सकता है। नाउ द किड्स आर नॉट गोइंग टू बिलीव एनीबॉडी एल्स, यू नो। फरीद सवाल कर रहा है, डिड यू नोटिस? फरीद इज जस्ट कंफ्यूज बेचारा, वो हमेशा ही गेट्स द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। उसको बेचारे को आई फेल रियली बैड टू हिम, जनाजा नहीं उठाने दिया। अच्छा, एंड ही सेड मुझे देखना है वो वसीयत, बट उसने बोला ना कि मुझे देखना है, तो वो सवाल कर रहा है, तो फरीद हैज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। वो तो लेटर में अभी पता चलेगा ना। उसने देखो भाई, लेटर इतना इंपॉर्टेंट था, उसके मियां ने कहा तुम्हें कि तुम मुझसे माफी मांगती तो तुम्हें माफ कर देता, वो सारी मोहब्बत जो मैंने तुम्हें दी, क्या तुम उसका हिसाब दे सकती हो? और तुम्हें मालूम है, सो देयर इज समथिंग मच मोर गोइंग ऑन देन दूसरी बीवी को पता है, क्योंकि वो उसको धमका रही है कि अगर मैंने, कह रही है, एंड दैट्स हाउ शी इज गोइंग टू स्टे इन द हाउस। शी सेड कि मैं बता दूंगी सबको, तुम्हारी बातें मुझे पता है। एंड बट मैं सोची थी अभी 2 दिन रुकेगी, चली जाएगी। सो दिस वाज अ सरप्राइज फॉर मी कि अच्छा ये तो कहीं नहीं जा रही, she is going to stay here with her daughter, and she's saying ये तो, so they are trying to find out, but I'm sure she is married. वो मालूम कर रहे हैं कि शादी वाकई हुई है। नहीं मैरिड तो होगी, मैरिड के बगैर वो नहीं आती, डेफिनेटली वो मैरिड है, उसने कर लिया होगा। बट सो मेनी क्वेश्चंस कि किसी ने उसको अभी तक, कैसे हुआ कि किसी को पता नहीं था, कैसे हुआ कि उसको किसी को उसको ढूंढ नहीं सका, क्या खावर इन टच था, उसने शादी क्यों की, कहानी क्या है रुखसाना की, फरीद कौन है, व्हाई डिड ही टेल फरीद स्पेसिफिकली, वो उसके पहले मियाँ से बच्चा होगा, वो कुछ ना कुछ चक्कर होगा। पहले मियाँ से बच्चा होगा तो इतनी नेगेटिविटी क्यों है टुवर्ड्स फरीद? She must not have reciprocated his love ना सेकंड वाले हस्बैंड की, तो उसको फील हुआ होगा। आई डोंट नो, ये तो सब पता चलेगा। that's what I'm saying. And where does खावर come into the picture? ये भी नहीं समझ आ रहा, because खावर का भी कुछ connection है। So, but then I think of Vehem, and then I think, अच्छा, is it something to do? Are they all thinking that this even Anwar, was he also in some sort of Vehem कि he wasn't sure? लेकिन अच्छा, अम्मा बड़ी परेशान थी। अम्मा was actually saying कि मैं रुखसाना को क्या, because अम्मा अभी तक ये यकीन नहीं कर रही थी कि बेटे ने शादी कर ली है दूसरी। नहीं, अम्मा तो रुखसाना को ब्लेम करती ना कि तुम्हारी वजह से चला गया, ये हो गया वो गया, अब तो शर्मिंदा हुई कि वो तो जाके मजे कर रहा था, he had a wife, he had a daughter, वो तो जिंदगी प्रॉपर गुजार रहा था, यहाँ ये बेचारी लगी रही, तो आप सोचेंगे तो ऐसे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो ह्यूमन इमोशंस दिखा रहे हैं। अच्छा, वो वापस आई इशल, और वो जुनैद के पास बैठती है, बट जुनैद ने हाथ उठा लिया, वो मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा अरे भाई ऐसा भी क्या हो गया, पता नहीं वो बाय मिस्टेक था या बस ऐसी था, या वाकई ही इज टेलिंग हर कि तुम थोड़ा दूर रहो, यू नो। I think Junaid is just trying to, there's too much happening around him, so he's a bit overwhelmed maybe. लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि अब रुखसाना की टक्कर की एक और औरत उस घर में आ गई है, एंड रुखसाना कंट्रोल वापस कैसे रिगेन करेंगी, बिकॉज शी इज लूजिंग कंट्रोल। एंड ऑल दीज एपिसोड्स हमने देखा है कि रुखसाना हैज बीन वेरी स्ट्रांग, एंड शी इज गॉट इट बैक फ्रॉम खावर, फ्रॉम ईशल, फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम हर मदर इन लॉ। लेकिन अब लेकिन वो सब उसकी रियलिटी, उसकी सच्चाई नहीं जानते ना। दिस वुमन नोज व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई डिड द हस्बैंड लीव हर। सो वेहम इज गोइंग स्ट्रांग,
अगर आप नहीं देखते हैं तो देखिए, मजा आता है. It's like not too much crying and there's साजिशें and conspiracy and it's fun to watch, you know. Yeah, and a lot happens in one episode. काफी कुछ हो रहा होता है. It's quick, fast paced. Okay. ओके जी, हब्स. जी, Hubs. Okay. A lot happened in Hubs also. तो हब्स में ना सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात, his character, Basid's character. I did not want this typical पिटावा ट्विस्ट कि वो बीवी पे शक कर रहा है और दोस्त पे शक कर रहा है. लेकिन अगर हम देखें तो मुझे समझ आती है कि बासित की जो इनसिक्योरिटीज उसको प्ले कर रही हैं और जो उसको औरतों के साथ बदगुमानी है, they are making me doubt Aisha, you know. So I really like the fact that this character is not superficial. It has many layers and it has more depth to it than rest of the characters that we usually see. The problem I feel, शाजिया, is that कि हम लोग ये तो करते हैं, हालांकि कैरेक्टर के साथ भी ऐसा है, लेकिन हम लोग, हमारे राइटर्स और हमारी जो कंटेंट डिपार्टमेंट है ना, I wish that they would maybe give a minute to what we are saying and think about it. आप यहाँ तक कैरेक्टर को लेकर आते हैं, इतना खूबसूरत लिखते हैं, लेयर्स होती हैं, आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये नॉर्मल सिचुएशंस नहीं रहती हैं जब आप ऐसे कैरेक्टर्स को दिखाते हैं. फिर ऐसी कैरेक्टर्स को या तो आप थेरेपी, काउंसलिंग से डील करें, या फिर आप घर में ही कोई चीज ऐसी दिखाएं या इवेंट्स ऐसे दिखाएं जो उन कैरेक्टर्स के कुछ बिहेवियर को जस्टिफाई कर सके, या उन कैरेक्टर्स का जो नेक्स्ट फेज होगा उसको जस्टिफाई कर सके. तो मुझे लगता है ये हम नहीं कर पाते हैं. मुझे नहीं पता आगे जाके हब्स में क्या होगा, लेकिन हालांकि कैरेक्टर में क्लियरली it did not happen. So Hubs में भी I understand कि because of his background he's doubting her, उसकी insecurities are playing and everything. लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे जाके आप इसको कैसे डील करेंगे. If this going to just become a misunderstanding and आयशा भी नहीं समझ पाएगी, तो ये गलत है. ये कैरेक्टर के साथ ज्यादती है और आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि राइटिंग में फिर वो जो एक्सपोजर, जो ग्रोथ या सेकंड स्टेज चाहिए ना, आप उस पे नहीं पहुंच पा रहे, बिकॉज यू हैव रीच्ड द प्लेस वेयर यू आर गिविंग द कैरेक्टर सो मेनी एंगल्स एंड डायमेंशंस एंड ही इज नॉट जस्ट अ ब्लैक और व्हाइट कैरेक्टर, ही हैज लेयर्स, यू नो. लेकिन आप उस लेयरिंग को सॉर्ट आउट कैसे करें, उस लेयरिंग को या ब्लैक या व्हाइट की तरफ कैसे लेके जाए, ये आप लोग मिस कर देते हैं. दिस इज व्हाट आई फील. So I feel that उन्होंने बासित का ये तो दिखाया था कि he tried to find out. उसने बानो से भी पूछा, उसने अपने दोस्त से भी पूछा, उसने आयशा से भी पूछा. And so he is, ऐसा नहीं है कि उसने एकदम से छलांग लगा दी कि नहीं, my wife is having an affair with my friend. He has tried on all three, but then his background comes, his insecurities come in कि उसको वहां से जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो एक ही कंक्लूजन पे आ रहे हैं. तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि उन्होंने जब एडिट में दिखाया ना, जब वो बैठा वो स्विमिंग पूल के पास सोच रहा था, तो उन्होंने जब वो फ्लैशबैक दिखाया, तो दे सॉ व्हाट बासित हैड सीन. इफ यू रिमेम्बर ओरिजिनली सीन में जब वो दोनों बात कर रहे होते तो वो दूसरी साइड से, तो so that scene was playing on his mind because he saw it from a different angle. And of course, all his insecurities. Yes, however, uska dost is such a good friend and someone that he should be trusting, that it is not fair for him to judge people like that. But comes down to one thing, Rabia, chahe Basit ki insecurities ho ya nahi ho, Aisha should have told him instead of his friend. कुछ भी हो, आई डोंट बिलीव. और जब उसने पूछा बार बार, उसने फिर भी नहीं बताया. सो आई डोंट एग्री विद दैट स्टोरी. तो मैं जो तुमने बात बोली है ना, उसने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने इवेंट्स की फ्लो दिखाई है और जो चीजें दिखाई है ना, अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि क्यों बासित को शक आ रहा है. दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर मी, सॉरी. दे वर वेरी वेरी वीक. एक दोस्त जिसको आप बचपन से जानते हैं, मैं अपने दोस्त पे शक नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी. और इतने में मेरे इतनी सी बात पे मेरे दिमाग में आ गया, नो, दिस विल नॉट हैपन. कोई वजह भी हो सकती है वो छुपा रही हो, आप दोनों के दरमियान इतनी क्लोजनेस तो नहीं है, आयशा थोड़ा सा वो भी रखती है. आई वुड नॉट हैव डाउटेड एटलीस्ट माई फ्रेंड. आपने तो पूरा दिमाग में सिनारियो क्रिएट कर लिया है. सो द ओनली रीजन, द ओनली जस्टिफिकेशन आई कैन गिव फॉर बासित टू बिलीव ऑन सच अ वीक प्रेमिस इज बिकॉज he is going through some stuff. He has issues which need to be dealt. लेकिन आप उसको थोड़ा सा और, now I know what I wanted to say earlier, जो मैं इतने बड़ा मोनोलॉग बोल रही थी. This aspect of Basit should have been explained a little bit better. It should have been emphasized a little bit more. कि yes, he's not a normal guy. He has mental health issues maybe, or he has
ही हैज इश्यूज बेसिकली, आई डोंट नो इफ आई कैन कॉल इट मेंटल हेल्थ और नॉट, लेकिन उसके इश्यूज हैं जो एक नॉर्मल तरीके से नहीं हल हो सकते, इसीलिए जो एक फ्लो ऑफ इवेंट्स है जो शायद इतना बड़ा नहीं है, उसने उसको एक बिल्कुल गलत रंग दे दिया है। दूसरी बात Navya, I think it's just bottom line is Aisha should have come clean with him वो because अलग पहले बात उस है, नो नो सर्वेंट ने अलग उससे बात कहा कि वो घर पे नहीं है। नो, सो वो 2+2+3 एंड बासित के इश्यूज तो दिखाए हैं उन्होंने थ्रू आउट हर एपिसोड में दिखाए हैं दैट ही हैज इश्यूज, तो इट्स वेरी क्लियर ही डज हैव इश्यूज एंड देन ही आस्क्ड एवरीवन। फिर उसने आयशा से फिर पूछा कि तुम घर से निकली थी, उसने कहा कि नहीं मैं घर से नहीं, मैं ग्रोसरीज के लिए गई थी। फिर शाम को पूछा कुछ प्रॉब्लम है, फिर उसने जवाब नहीं दिया। फिर बानो से पूछा, बानो ने इधर उधर कर दिया। फिर उस अपने फ्रेंड से पूछा। सो एक्चुअली इन दिस केस आई एम एक्चुअली नॉट डिफेंडिंग बासित रिएक्शन, क्योंकि किसी आदमी को शक नहीं करना चाहिए विदाउट प्रॉपर ठोस सबूत, लेकिन आई अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन इन हिज माइंड। नहीं, आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन बिकॉज़ बानो का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे तो बानो के रिएक्शन में ऐसी कोई भी बात नहीं लगी, बानो ने डिनाई नहीं किया, बानो जल्दी से निकल गई उससे, तो बानो के रिएक्शन में तो डेफिनेटली कोई भी ऐसी बात मुझे ऐसी नहीं लगी जिससे उसको शक होता, या तो बानो कहती नहीं अम्मी तो ठीक थी। नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ कि ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट, तो बानो से वही तो पूछ रहा है कि कोई ऐसी बात हुई थी जिसके बारे, लेकिन बानो के रिएक्शन से लग रहा था एवरीथिंग वाज नॉर्मल। No, तो no, Banu फिर said ही no, गोज बैक टू स्टेप no, वन। no, not at all. Banu said हाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं था, बट बानो ने कहा हाँ बहुत कुछ हो गया लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सो दैट हाँ, वाज हैपनिंग। तो उसने तो यस, जो आयशा ने बोला है उसको जस्टिफाई किया है, उसको सपोर्ट किया है बानो की स्टेटमेंट ने, तो या तो वो कहती नहीं एवरीथिंग वाज ओके, क्या अच्छा अम्मी बीमार थी, ओ ओ ऐसा कुछ भी बानो ने नहीं कहा, बानो ने कहा हाँ बहुत कुछ हुआ लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एंड शी लीव्स, सो देयर वाज नथिंग इन बानो's रिएक्शन दैट वुड हैव मेड so मी थिंक I am blaming Aisha here because Aisha should have, between a husband and a wife, instead so of telling his friend, you have to tell your husband. That's नहीं point blank. Stall, नहीं नहीं sorry. नहीं Yeah. नहीं, दे आर टू Hmm. डिफरेंट एंगल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट सेइंग Yeah. आयशा ने जो किया वो गलत सही किया, बिल्कुल हाँ. आयशा को करना चाहिए, तो वो तो अलहदा बात है। हम इस वक्त Yes. हम Yes. इस वक्त हम इस वक्त बासित के रिएक्शन की एंड द वे राइटर्स आर प्रोजेक्टिंग एंड द डायरेक्टर्स आर डायरेक्टिंग, हम उसकी बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग Hmm. अबाउट दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर आपने एक कैरेक्टर को इतना डीप इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है तो उसको जस्टिफाई कीजिए विद द सिचुएशन विद द हालात, डू नॉट गिव वीक प्रेमिसेस, और आप वीक प्रेमिसेस दे रहे हैं तो फिर बताएं ना उसको। अब दोस्त और आयशा तो सरप्राइज ही प्लान कर रहे हो सकते थे, पहले भी तो उन्होंने Hmm. सरप्राइज प्लान किया था, व्हाई डिड ही ओनली Hmm. थिंक ऑफ दैट? नो। अच्छा, सो नाउ सपोजिंग जब उसने उसके दोस्त ने उसको फोन किया था, आयशा को कहा था कि मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ है जोया, मैं आपके साथ चलूं, अगर आयशा चली जाती तो फिर क्या बासित शुड हैव सस्पेक्टेड समथिंग? नहीं, even then I would not have, why would I suspect my friend यार, why would I? और आयशा But ने when my friend is not telling me what's going on. अब तुम बोलो फिर मैं अपनी बात कंप्लीट कर हाँ, लूं पहले। तुम आयशा कर लो। आयशा ने भी उसको बोला कि मैं ग्रोसरीज हम्म, लेके वापस आ गई थी, आयशा ने ये नहीं बोला कि वो, आयशा ने कहा हाँ मैं गई थी, मैं वापस आ गई थी, क्योंकि उसने उसको बोला कि मैंने तुम पूछा तो उसने बोला तुम घर पे नहीं थी, उसने कहा हाँ मैं गई थी मैं वापस आ गई थी। सो मुझे मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आयशा को बताना चाहिए था, फहद को बताना चाहिए था, देर इज नो डिनाइंग इन दैट, बट बासित हैज इनसिक्योरिटी इश्यूज, बिट्रेयल इश्यूज, अबैंडनमेंट इश्यूज। मैं सिर्फ कह रही हूँ उसको हैंडल फिर आप इसी तरीके से करें, थोड़ा सा और ज्यादा उसको एग्जैजरेट करते या मुझे नहीं पता क्या करते, फॉर मी आई एम ओके विद इट, बट आई सो जो भी हुआ एपिसोड में अगर हम उसको ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो वो भी सही है, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ, बट मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचने के लिए जब हमारे राइटर्स कैरेक्टर्स को इतना अच्छा लिख रहे हैं, उनकी इतनी लेयर्स डाल रहे हैं, उसको थोड़ा सा और सोचिए, उसको और थोड़ा सा बेहतर कीजिए कि एग्जीक्यूशन में, डायरेक्शन में, पोर्ट्रेल में, कि कैसे आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लाके और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम इसी को एक हॉलीवुड फिल्म या एक नेटफ्लिक्स के शो पे ले जाएं तो वो उसको बहुत तरीकों से हमें बिल्कुल इस स्टेज पे ले आते हैं वेयर वी आर कन्विंस्ड दैट व्हाट इज हैपनिंग should have happened that way. We are convinced कि हाँ अब ये बंदा जायज है in thinking whatever he's thinking. यहाँ मैं तो सबसे पहले सोचूं यार how can you doubt फहद? चलो आयशा तुम नहीं जानते कुछ नहीं, मैं समझ गई तुम्हें आयशा से 10 वो है, औरत है, सब कुछ है, फहद पे कैसे तुमने ये शक कर लिया? वो बंदा जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा है अब तक, the only person in your life, you doubted him, how, why? So this is what I'm saying, maybe I'm wrong, maybe I'm not able to make my point क्लियर, बट ऑल आई एम सेइंग कि राइटिंग में थोड़ा सा हम अभी नेक्स्ट स्टेज पे जाने की जरूरत है। okay, you want to talk about Zoya? यस, जोया का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड मेरी और तुम्हारी यही बात हो रही थी कि जोया का कैरेक्टर मुझे लगता है कि मैं ग्रे कैरेक्टर है, हम्म, मुझे उसके लिए सिंपैथी फील होनी भी चाहिए लेकिन हो नहीं पाती है बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट शी डज, कि उसने चोरी कर ली,
माँ से पैसे लेके चली गई. When she does these things, so I can't feel sympathetic towards her. हाँ, but then look who she has for a mother. अम्मा भी चोरियां ही करती थी, वो मेडल जाके बेच देती थी. तो I have my sympathies are with Zoya's character, क्योंकि she feels कि उसकी, देखो, और जब जहाँ 3 बहनें होती हैं ना, जो 2 बड़ी हैं ना, वो हमेशा एक साथ होती हैं, ठीक है. So Zoya has been left out of that equation also. बस अभी जब उसका nobody supported her, वो उस बुढ़े आदमी से उसकी शादी कर रहे थे, दोनों बहनें नहीं आई उसकी हेल्प के लिए, वो कुछ नहीं कर सकती थी, अम्मा कर रही थी. So Zoya का reaction is very understandable, and the fact कि उसको actually एक अच्छा लड़का मिल गया, someone who was true to her, is she's lucky कि उसको ऐसा इंसान मिल गया. मुझे तो अम्मा के ऊपर सबसे ज्यादा, क्योंकि जब वो वापस थी, अम्मा जिस तरह बिहेव कर रही थी विद द मदर कि इसने खट्टू से शादी हो गई, आप अपनी बेटी को क्या समझती हैं, लाइक वेयर योर बैकग्राउंड, वेयर यू कम फ्रॉम, द वे यू टॉक, द वे यू एड्रेस पीपल. तो अच्छा खासा, मतलब, हाँ, आई नो कि उनकी अम्मा है डिफिकल्ट, दोनों मदर्स डिफिकल्ट हैं. So both of them should be a bit more mature now and talk to each other and sort this out. अब तो हो गई है शादी. I feel bad for her, क्योंकि वहां जाके भी इसको अभी जूते ही पड़ने. I don't really feel bad, but I just hope she took the right decision. I am with Zoya in some ways, because I understand कि उसके साथ जो हो रहा था वो सही नहीं था, but I wish कि वो ये नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे उसका मियाँ उसका साथ देगा या नहीं देगा. बट तुम इतना सही कह रही हो कि हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी, तो लोगों ने बोला था कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि सबा हमीद का जो कैरेक्टर, सॉरी, सबा फैसल का जो कैरेक्टर है, वो उसको कुछ और बेहतर तरीके से करना चाहिए था. या सो आई एम नॉट सेइंग कि कॉम्प्रोमाइज होता, मैं नहीं कह रही कि किसी के नीचे लगते, बट मैं कह रही हूँ डिप्लोमेटिकली सिचुएशंस को डील करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन विच सिचुएशन यू आर इन. राइट नाउ आपकी बेटी की शादी हो गई है, वो घर छोड़ के जा चुकी है, वो उसका मियाँ है, वो उसका ससुराल है. What can you do? Can you really show अकड़, and for what? This is what I wanted to say, कि क्यों आप अकड़. शाजिया भी कह रही है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बिल्कुल नीचे लग जाएं या आप अपनी अपनी इज्जत छोड़ दें, नहीं, लेकिन आप तमीज से बात कर सकते थे. एंड यस, आई रिमेम्बर कि पहले भी वो रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की थी, लेकिन आपको भी जरूरत नहीं थी कि आप उनके मुंह पे दोबारा वो दामाद की वो करती. आप में भी तो कीड़ा है ना. सो ऑल आई थिंक इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. चलिए, उस वक्त आपने जो भी किया, लेकिन इस वक्त तो जोया की शादी हो गई है. इट्स इम्पोर्टेंट हाउ यू आर बिहेविंग एंड व्हाट यू आर डूइंग, ताकि जोया आगे तो रह सके ना. यू डोंट वांट हर कि उसका घर टूटे और आप वापस आए. पप्पू का मुझे डायलॉग्स एंड कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी कि उस पप्पू ने कहा कि तुमने मेरी भी शादी नहीं होनी, उस वक्त भी शी डिडंट फील बैड, शी सेड मेरे पास कोई और कमाने वाला नहीं था, लेकिन बाद में जाके देन शी अपोलोजाइज, बिकॉज फिर यही होता है, शी फील्स कि अब मेरे साथ भी अड्डा मियां वो ही कर रहे हैं जो मैंने किया उस वक्त मैंने. एंड दैट कॉन्वर्सेशन वाज गुड, बिकॉज शी सेड कि आप समझ रही थी कि आप सबको बचा रही हैं, लेकिन अब देखिए आपके साथ ये हुआ है कि आपकी बेटी भाग गई है. एंड देन अगेन आई लाइक इट, शी सेड कि मैं क्यों बुरा चाहूंगी, मुझे पप्पू का कैरेक्टर अच्छा लगता है अपनी भतीजियों के लिए, इसलिए मैं नहीं कह रही मैं क्यों आपको बददुआ. सो शी क्लैरिफाइड. आई लाइक द कम्युनिकेशन दैट शी हैज विद हर सिस्टर इन लॉ. आई थिंक सबब फैसली का जो कैरेक्टर वो इतना इंटरेस्टिंग है कि शी वांट्स कि बाकी सब आए, उनकी जिंदगी को कंफर्टेबल करें, उनके लिए कमाएं. उठ के जाके काम नहीं करेंगी, वो जाके जॉब करेगी. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने पकड़ के रखे हुए ये सारे लोगों को कि हाँ, कोई ना कोई मेरे लिए इनकम का, पहले नंद, फिर बेटियां, बड़ी बेटी, छोटी बेटी. So all these characters are very interestingly written. I wanted to mention the direction very quickly कि जहाँ बानो ने रात को भी लेट नाइट जब वो देख रही थी नीचे, फोन भी उठाया उसको, आयशा ने फोन किया, उसके बाल भी बंधे हुए सही नहीं थे, शक्ल भी ऐसी उलझुल हुई भी थी जो कोई सो के उठता है या लेट नाइट होता है, कपड़े भी ऐसे ही थे. एंड दीज आर द थिंग्स वी टॉक अबाउट कि हमें ये रियलिटी थोड़ा कनेक्शन चाहिए, रिलेटेबिलिटी चाहिए, एंड this drama has tried to keep that going, at least in these scenes. You think Aisha ka justified tha, she didn't want Basit to have a bad impression of her family, and इसलिए उसने नहीं बताया और फाहद को कॉल किया. I could totally understand that, because but that is what you have to fight with when you want to talk to your husband or somebody outside, कि because उसको बासित का रिएक्शन पहले पता था, उसके sarcastic comments भी, and एक आपको शर्मिंदगी भी होती है कि मेरी फैमिली के बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, मुसीबत. आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर वो कहती कि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, मैं अभी तुमसे डिस्कस नहीं करना चाह रही, जिस वजह से मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, इंस्टेड ऑफ हैविंग कि मैं ग्रोसरीज के लिए गई थी और ये थी, और फिर उसको फोन कर रही है उससे. it's not nice for your partner to find out कि कोई बाहर वाला मदद कर रहा है और मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है.
So rather than going back to that, showing कि he thinks that they're having an affair, he should just be upset कि मुझे किसी ने नहीं बताया क्या हो रहा है और बाहर वाले हेल्प कर रहे हैं. एंड यहाँ भी फिर ट्रस्ट इशू. एंड आई आल्सो फील कि यू नो आयशा को भी थोड़ा सा ये दिखाना चाहिए था ताकि वो समझ सके कि बासित हैज इश्यूज. इस सारे से तो पता चल रहा है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि बासित हैज इश्यूज, जबकि वो देख सके बासित ने उससे बहुत दफा बोला है, बहुत से बातें की नहीं है. और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि बासित ने पहले भी तुम्हारी फैमिली की बहुत दफा मदद की है, सो वो एक दफा और कर देता तो क्या फर्क पड़ जाता. हाँ, वो इतनी दफा तुम्हारी मदद कर चुका है एंड ही मींस इट व्हेन ही हेल्प्स यू, यू नो. अच्छा, और बासित और आयशा का ना इक्वेशन सारा बड़ा स्टिफ. अब जब वो नाश्ता कर रहे थे सुबह, there was no reason why he couldn't have said खुदाफिज to her goodbye. He didn't say a word. अभी उसने एक नॉर्मल सीन लग रहा था मुझे कि उसने जाके जूस डाला, वो बैठे हुए थे, उसने उसको क्रॉस ऑन दिया, बात कर, फिर आप उठ के एकदम से चले गए. इट वाज सो अब्रप्ट, देयर वाज नो नीड. एंड उसके बरक्स आप देख रहे हैं कि वो नीचे उनके जो फ्रेंड है वो खाने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए सब्जियां भी काट रहे हैं. सो इफ बासित इज फीलिंग दैट इनकी आपस में इक्वेशन तो बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, तो मेक एन एफर्ट. यहाँ यू कैन मेक अ लिटिल बिट ऑफ एन एफर्ट एंड एटलीस्ट से खुदाफिज टू योर वाइफ. सो दैट व्हाई यू जजिंग नहीं करेगा. बासित को तो बताना पड़ता है ना. बासित को बात बताता है या बासित को आयशा कराती है तो फिर बासित कुछ करता है. बासित खुद से नहीं करता. बासित को किसी को बताना पड़ेगा. करो. इट वाज वेरी अब्रप्ट. या ओके जी, दैट इज ऑल. काला ढोडिया स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर से. और क्या खत्म हो रहा है? अगर वो शुरू हो रहा है तो ये हुआ है ना, पहचान तो हो गया खत्म. कुछ और भी होना चाहिए ना. अभी मेरे हमनशी आई थिंक खत्म होने वाला है. 2 एपिसोड खाली अभी तो 1-2 हफ्ते और होंगे. इस बार तो नहीं खत्म होगा, अगले 2-3 हफ्ते और है. जैसे ना था, और मेरे हमसफर खत्म होने वाला है. उसके भी 2 हफ्ते अभी हैं. ये हफ्ता ही नेक्स्ट वीकेंड. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू सी के बैक टू बैक कितने, वो जो एक एंड हो रहा होता है ना सीजन, तो फिर वो 7 की बजाय 8 ड्रामे हो जाते हैं देखने के लिए. सो दैट्स गोना हैपन. चलिए जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप बताइएगा आपको रिव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में मेंशन कीजिए. वी विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम वी कैन पिक अप सम कमेंट्स एंड रीड देम. ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग. खुदा हाफिज. जी, अल्लाह हाफिज.